नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक एफआईआर क्वेश्चन के मामले की। मामला मुझे लगता है कि उस पर एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा ज़रूरत है और देश को एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। ख़ास तौर से रिलीजन एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हम स्वयं नहीं जानते कि हम क्यों जन्म लिए हैं। हम स्वयं नहीं जानते कि आखिर नर से नारायण कैसे बनते हैं। हम स्वयं नहीं जानते कि भगवान जन्म लेते हैं या भगवान अवतार लेते हैं। हम खुद नहीं जानते कि कोई शक्ति ऊपर है या नीचे भी है। बहुत सारे विवाद, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ हैं और भारत में ये कॉन्सेप्ट होना स्वाभाविक है। इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट होना स्वाभाविक है क्योंकि भारत विश्व की आज की तारीख में सबसे पुरानी सभ्यता है। सबसे पुरानी सभ्यता होने के नाते हमारे पास ज़्यादा संत हुए हैं, ज़्यादा रिसर्चें हुई हैं, ज़्यादा मान्यताएं हैं और ज़्यादा व्यवहारिक रूढ़ियाँ हैं। इसलिए ये कन्फ्यूज़न होना, और ख़ास तौर से पिछले 150 वर्ष से 200 वर्ष से कन्फ्यूज़न होना स्वाभाविक था। जब अंग्रेज़ों ने हमारे थॉट्स को चेंज किया, उन्होंने हमारे संस्कृत के ग्रंथों को इंग्लिश में कन्वर्ट किया और जहाँ जहाँ उनको थोड़ा थॉट डालना था, जहाँ उनको डाइवर्जन करना था, उन्होंने डाइवर्जन कर दिया। हमने जब उसको पढ़ा तो हम भी उसी डाइवर्जन में कन्फ्यूज़ होते चले गए। सवाल यहाँ पर था कि रामायण लिखने वाले, मैं रामचरितमानस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कम्मन रामायण की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम रामायणें हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम महर्षि वाल्मीकि की रामायण की बात कर रहे हैं जो संस्कृत में लिखी गई थी। महर्षि वाल्मीकि की रामायण में भगवान राम को महापुरुष की तरह दर्शाया गया है और जब किसी राइटर ने लिखा है, किसी संत ने लिखा है, किसी भगवान ने लिखा है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जीवनी भी समाज के सामने आएगी। अब उसकी जीवनी के रूप में जन्म से कथा आएगी कि भाई कैसे थे, क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ। अब उनमें कई एक कथाएं प्रचलन में हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है वो रत्नाकर की कथा है, डाकू रत्नाकर। अब ये जो कथाएं हैं, अब इनकी सत्यता तो कब कैसे क्या परिवर्तित हुई, अब उसमें दो अलग अलग कथाएं भी आ जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था और वो खो गए थे। खोने के बाद जंगल में वो उनको एक बहेलिया उठा ले गया था और उसने उसके माध्यम से वो जंगल के डकैत दस्यु बन गए। दूसरी कथा ये भी है कि एक सामान्य परिवार में जन्म लेना, मैं दलित परिवार नहीं कहूँगा, मैं पिछड़ा परिवार नहीं कहूँगा, मैं और कोई SC ST नहीं कहूँगा, क्योंकि ये शब्द ही गलत है मेरी नज़र में। मानव होता है। हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति देव है, प्रत्येक देवतुल्य है। और विवेकानंद जी कहते थे कि नर में ही नारायण दिखता है। इसलिए ये शब्दों का गठन ही गलत हुआ। खैर, लेकिन वो चूँकि चलन में आ ही चुके हैं तो इसलिए ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, वो एक सामान्य परिवार में जन्म लिए। फिर कथा ये भी है कि वो सेना में भर्ती हो गए, उस समय के राजा की सेना में। राजा से रुष्ट होने के बाद वो रास्ते में दस्यु बन गए और उनकी भेंट महर्षि नारद से हो गई। महर्षि नारद से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया आत्मा और परमात्मा का, और उसको काटने का क्या, और जन्म का, पुनर्जन्म का, मोक्ष का, परिवार, रिश्ते, नाते, ये सब ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद वो राम की शरण में चले गए और उन्होंने रामायण लिख डाली। भगवान राम का चरित्र, रामायण की रचना की। अब इस विवाद में फॉलोवर्स हम सब जानते हैं। तुलसीदास जी के भी अपने फॉलोवर हैं, जो गोस्वामी अपने आप को कहते हैं। तुलसीदास के फॉलोवर हम सब जान ही रहे हैं, कबीरदास के फॉलोवर, और भारत में संतों के फॉलोवर होना स्वाभाविक है। संतों की इस परंपरा को ही गुरु परंपरा भी कहते हैं और इस परंपरा से ही गोत्र परंपरा भी शुरू हुई। तो तमाम संत अलग अलग स्थानों के, उनके स्कूल से मतलब उनके फॉलोवर्स, और उनको मान्यता देने वाले, उनसे शिक्षा लेने वाले, ये सब हम जानते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये आया कि जब किसी फिल्म के एक्टर ने भगवान वाल्मीकि को लेकर एक रोल प्ले किया और उनको दस्यु बता दिया, तो उसके बाद उनके खिलाफ FIR हो गई। FIR होने के बाद ये हुआ कि भगवान वाल्मीकि को दस्यु बता रहे हैं या डाकू बता रहे हैं, ये वाल्मीकि समाज का अपमान है।
पंजाब में ये मान्यता भी है, पंजाब में इसका आंदोलन भी चलता है। हालांकि पूरे देश में ऐसा नहीं है, पूरे देश में वाल्मीकि समाज क्या मानता है वो अलग अलग विषय हैं, लेकिन पंजाब में एक थॉट ज़रूर डेवलप हो गया है। चूँकि पंजाब वाल्मीकियों का सबसे बड़ा स्थान है, पंजाब एससी वर्ग का सबसे बड़ा स्थान है, इसलिए पंजाब में ये ज़रूर शुरू हुआ कि भगवान वाल्मीकि को दस्यु ना कहा जाए, डाकू ना कहा जाए। वो डाकू नहीं थे, उनकी अपनी मान्यता है। मामला जिसके खिलाफ एफआईआर हुई वो हाई कोर्ट आया। हाई कोर्ट में उसने कहा कि भाई ये मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के अनुसार ही हम काम कर रहे थे। जज साहब जिन्होंने ये जज ऑर्डर लिखा, जिन्होंने एफआईआर क्वेश की, उनकी अपनी एक फिलॉसफिकल बैकग्राउंड रहा। मेरा मानना ये है कि सारी एजुकेशन जो आज की एजुकेशन है, इस एजुकेशन को लेने के बाद व्यक्ति अगर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सुदृढ़ होता है, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने लगता है, समाज को समझने लगता है, और एक स्टेज पर जाने के बाद मैं मानकर चलता हूँ, मैंने देश के सबसे बड़े एजुकेशन, सबसे बड़ी सिस्टम, और जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग, हाई कोर्ट क्या करता है, उसके अलावा सरकारें कैसे काम करती हैं, लेजिस्लेशन कैसे काम करता है, सोशल ग्रुप्स कैसे काम करते हैं, एनजीओस कैसे काम करते हैं, रिलीजियस ग्रुप कैसे काम करते हैं, विदेशी रिलीजियस शक्तियाँ कैसे काम करती हैं, विदेशी ग्लोबल मार्केटिंग शक्तियाँ कैसे काम करती हैं, इवेंजिकल चर्च कैसे काम करते हैं, और कम्युनिस्ट फिलॉसफी कैसे करते हैं, इन सब पर गहन अध्ययन किया। इन सब के ग्रंथों को भी पढ़ा, इनकी फिलॉसफियों को भी पढ़ा। फाइनली मेरा अपना थॉट मेरा हो सकता है कि मैं उस चीज़ों को समझ सकता हूँ, या मुझे लगता है कि जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं, जिनके सामने प्रश्न खत्म हो गए होते हैं, अब उत्तर देने की बारी आती है, तो वो इस तरह की मानसिकता में चले जाते हैं, मतलब एक दूसरे मोड में चले जाते हैं, और चीज़ों को समझ में आने लगता है कि कैसे ये सब चल रहा है। जो अभी उसी कुंठित तो उसमें पड़े हुए हैं, वो उसी में है। एक सुभाषित कहा जाता है, अयम निजाह परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैं हूँ, ये तू है, ये फला समाज है, ये फला समाज है, फला रिलीजन है, ये फला रिलीजन है, ये फला देश है, ये फला वो है, ये फला कैटेगरी है, ये फला रीजन है, ये ढिमा का रीजन। ये सोचने वाले बहुत छोटी सोच के लोग होते हैं। ये गणना लघुचेतस, हम बहुत छोटी गणना करते हैं। उदार चरिता नाम तो अगर आप सही से सोचेंगे तो वसुधैव कुटुंबकम, इस वसुधा को कुटुंब मानते हुए इन सब से परे सोचने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये भी बात है कि वो छोटे छोटे ग्रुप जो छोटा छोटा सोचते हैं, या इनको इन विषयों को डिफेंड करते हैं। हिंदू समाज की खास बात ये रही है कि ये जो छोटी सोच वाले रिलीजियस ग्रुप, क्षेत्रीय ग्रुप, या भाषाई ग्रुप, या विदेशी ग्रुप, या मार्केटिंग ग्रुप, या लुटेरा ग्रुप, इन सबको डिफेंड करते करते उनको डिफेंड करने के लिए भी ये विषय चाहिए होते हैं। अदरवाइज हिंदू समाज को तो हम ये मानकर चलते हैं हिंदुस्तान के अंदर या पूरे विश्व में कि वही वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। यही कारण है कि हिंदू समाज विश्व के किसी कोने में भी जाता है, वहाँ पर जाकर वो उस समाज की, उस देश के, उस स्थान के विकास की बात करता है, और केवल विकास की बात करता है, मानवता की बात करता है। बाकी ग्रुप दुनिया के कोई भी हों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो अपनी बात को दूसरे के ऊपर मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ये बात यूरोप में और अमेरिका में दिखाई दे रही, इंग्लैंड में, फ्रांस में क्या चल रहा है, यूएस में क्या चल रहा है कि एक पार्टिकुलर रिलीजन के लोग जब अपने देश में परेशान थे तो उन लोगों को वहाँ शरण दी गई। उन लोगों को वहाँ शरण दी गई, और शरण देने के बाद आज क्या हो रहा है। लेबनान की सिचुएशन हम देख रहे हैं, 1967 तक वो क्रिश्चियन बाहुल्य देश था, और फ़िलिस्तीन के लोगों को वहाँ शरण दी गई थी इस आधार पर कि वो फ़िलिस्तीन में परसिक्यूटेड हैं, और आज लेबनान ख़त्म हो गया है, और जो वहाँ गए थे लोग वो अब इज़राइल के विरुद्ध युद्ध कैसे किया जाए और इज़राइल को कैसे ख़त्म किया जाए, संसार को कैसे ख़त्म किया जाए, उस धुन में लग गए, वहाँ के लोगों को भी ख़त्म कर दिया। तो कुछ रिलीजियस ग्रुप ऐसे हैं जिनको वसुधैव कुटुंबकम समझ में नहीं आता, केवल हम समझ में आता है, और केवल मेरा एक पुस्तक, मेरी एक आसमानी किताब समझ में आती है।
उसके अलावा कुछ नहीं समझ में आता। सही गलत की भी पहचान इतना हिप्नोटाइज हो चुके होते हैं कि सही गलत की पहचान भी नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर भारत में ये जो 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 प्रश्न किए गए वो ये है कि एक कहता है निरंकार है, एक कहता है भगवान है, एक कहता है कि देवी देवताओं के जन्म हुए हैं। जो मैं समझ पाया, परमात्मा एक है, परमात्मा की सभी संतानें हैं, कई योनियां हैं, उन योनियों में ही दैव योनि है, उन योनियों में ही मानव योनि है, और मानवों में जो दैवी कृपा रखता है वो भगवान कहलाता है। ऐसा कहा गया है अवतार के विषय में कि कई तरह के अवतार होते हैं। जब जिस समय जिस विषय का अवतार है, पूर्ण अवतार के रूप में राम और कृष्ण को माना गया है, तो वो कहते हैं जब दिव्यता रूप लेती है, जब दिव्यता मानव के अंदर प्रवेश करती है, मानव का स्वभाव दिव्य हो जाता है, तो जब दिव्यता एक रूप लेती है तो भगवान कहलाते हैं। अब वही पुरुष जिसने दिव्यता के रूप में दैवी शक्तियों के साथ, दैवी गुणों के साथ जन्म लिया और मानवता का कल्याण किया, वो भारतवर्ष में कम से कम भगवान कहलाते हैं। उनको हम अवतार भी कहते हैं, ज्ञान के रूप में अगर कहेंगे तो ज्ञानावतार कहते हैं। अगर हम ज्ञानावतारों की बात करें तो भगवान कपिल को हम ज्ञानावतार कहते हैं। पहली बार भगवा कपिल के नाम से ही भगवान शब्द इस्तेमाल हुआ। आज के फर्रुखाबाद जनपद में काम्पिल्य नामक स्थान पर भगवान कपिल का जन्म हुआ। उन्होंने इस सृष्टि के रहस्य खोले, कैसे पत्थरों में भी प्राण डाला जा सकता है, कैसे विग्रह में प्राण डाला जा सकता है, और उनके 25 तत्व क्या हैं, ये सारे सांख्य दर्शन में समझाए हैं। सांख्य दर्शन का ही दूसरा रूप गीता है, सांख्य दर्शन का ही एक छोटा रूप बौद्ध दर्शन है। तो ये मानकर चलिए कि भारतवर्ष में ये मान्यता है कि नर में ही नारायण है। वो अगर नर के रूप में रहता है तो नर है, और जैसे ही दिव्यता रूप लेती है तो नारायण हो जाते हैं। ये जब ये FIR क्वेश्चन के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट में गया मामला, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये मामला सुनने के बाद सेक्शन 295 295 कैपिटल A IPC का, सेक्शन 3 SC/ST एक्ट का, और 482 में ये गया था मामला। जब मामला अमृतसर से वहाँ पहुँचा, हाई कोर्ट पहुँचा, तो हाई कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की पिटीशनें, इस प्रकार की FIR गलत है, उसको क्वैश किया। क्वैश करते हुए कहा कि नर ही नारायण का रूप धारण करता है। हर एक भगवान जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद वो नारायण का रूप धारण करता है, तब वो भगवान कहलाता है। ये हमारे यहाँ द्विज की परिभाषा भी कही गई है। ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति शूद्र के रूप में जन्म लेता है और उसका सेकंड बर्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के रूप में होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य नहीं होता। अभी जो SC/ST का केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, उसमें ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल ने पुराणों का हवाला देते हुए इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने उसमें मेंशन किया है कि ये मामला आखिर है क्या। इसलिए ये हर एक व्यक्ति जब दिव्यता को लेता है, दिव्यता जब उसमें रूप धारण करती है, तो फिर वो भगवान का स्वरूप कहलाता है और पूज्य हो जाता है। हम वैसे भी पूज्य लोगों को, संतों को पूज्य कहते हैं, हम महापुरुषों को पूज्य कहते हैं, और अपने में से भी जो दिव्यता का रूप धारण करके कार्य करते हैं उनको भी हम पूज्य कहते हैं। क्यों पूज्य कहते हैं? क्योंकि वो दैवी गुण जैसा आइडियल व्यक्ति होना चाहिए, जैसा राम जैसे आइडियल व्यक्ति होने चाहिए, कृष्ण जैसे आइडियल व्यक्ति होने चाहिए। भगवान के तमाम रूपों को, जो भारत में 23 अवतारों की चर्चा की गई है और 24 अवतार होने की संभावना कल के अवतार के रूप में बताया गया है, उन सब में एक ही बात कॉमन है, वो ये है कि नर के रूप में जन्म लेने के बाद दिव्यता को धारण कर नारायण का स्वरूप लोगों ने देखा और नारायण के स्वरूप के रूप में उनको पूजना शुरू किया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक नर ही नारायण का रूप धारण करता है। प्रत्येक व्यक्ति नर के रूप में जन्म लेता है और फिर नारायण बनता है। भगवान वाल्मीकि की अगर कोई भी कथा इस प्रकार से चलती है और नारायण का रूप उनमें लोगों को दिखता है, तो यही सत्यता है। इसलिए इस प्रकार की FIR निराधार हैं।
इस प्रकार की एफआईआरों में कोई तथ्य नहीं है, इनको डिसमिस किया जाना चाहिए। और इसीलिए एफआईआर को क्वेश करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने टिप्पणी दे दी कि ये एलिगेशन जो लगाए गए हैं ये गलत हैं, क्योंकि एलिगेशन ये कह रहा था कि ये समाज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एलिगेशन ये कह रहा था कि हमारी पवित्रता को भंग कर रहे हैं, एलिगेशन ये कह रहा था कि हमारे रिलीजियस थॉट को इंसल्ट कर रहे हैं, एलिगेशन ये कह रहा था कि इसके पब्लिकेशन से रिलीजन को, बिलीफ को, एक पर्टिकुलर क्लास के विश्वास को ठेस पहुंचती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के महेंद्र सिंह धोनी बनाम वाई श्याम सुंदर के जजमेंट को यहाँ पर कोड किया है। और उसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भगवान वाल्मीकि के विषय में अगर कोई कथा है और कथाएं कई प्रकार की हैं, तो फिर ऐसी कथाओं को बेस बनाते हुए इस प्रकार से एफआईआर दर्ज करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा जिसकी जो मान्यता है वो वैसे मान सकता है, लेकिन ये पक्की बात है कि नर ही नारायण बनता है, कोई भी जन्म से नारायण नहीं होता है, जन्म के बाद ही हर व्यक्ति नारायण का रूप धारण करता है। मुझे लगता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने समझाने की कोशिश की है, हम सबको भी वो समझना चाहिए कि आप में और हम में नारायण का रूप कैसे आ सकता है। हम और आप भारतीय थॉट, भारतीय प्रिंसिपल को कैसे समझ सकते हैं। जिस दिन हम भारतीय थॉट, भारतीय प्रिंसिपल को समझने के योग्य हो गए, जिस दिन हम भारत माता को समझने के में योग्य हो गए, और जिस दिन हम भारत के रिलीजियस कैरेक्टर को समझने के योग्य हो गए, उस दिन सारे विवादों से हम परे होकर हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने लगेंगे। लेकिन ये निश्चित बात है कि इस थॉट को प्रोटेक्ट करना भी मेरी जिम्मेदारी है। अगर कोई नए नए रिलीजन के लोग जो किसी आसमानी किताब को मानते हैं, एक पार्टिकुलर 2000, 3000, 1500 साल पुराने थॉट के आधार पर संसार को चलाना चाहते हैं, तो वो थॉट से प्रोटेक्ट करना भी हमारा ही काम है, उस थॉट को दुरुस्त करना भी हमारा ही काम है। इसलिए इन थॉट्स के आधार पर जो मुजाहिदीन बनते हैं, इन थॉट्स के आधार पर जो कत्लेआम होता है, वो भी सही करना हमारा काम है, उससे डिफेंड करना हमारा काम है। नाक के फन उठाने से पहले उसका फन कुचलना भी हमारा ही काम है, ताकि ऐसा ना हो कि वो पूरी मानवता को ही डस डाले। याद रखने की बात है, हिंदुत्व के थॉट को बचाना ही विश्व को बचाना है, पृथ्वी को बचाना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।